परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वदि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मा नमाम्यहम्। मंत्र गुरु और यत्र शिक्षा गुरुगण तहार चरण आगे करिया वंदन। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु तथा अपने समस्त शिक्षा गुरुओं के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। श्री जीव गोस्वामी ने अपने शोध ग्रंथ भक्ति संदर्भ में बतलाया है कि शुद्ध वैष्णव का लक्ष्य शुद्ध भक्तिमय होता है, भक्तिमय सेवा। भक्त का लक्षण क्या होता है? भक्तिमय सेवा, सेवा करना, भगवान का सेवा करना और भगवान को अर्पित करना, उस सेवा को निष्काम भाव से करना। और मनुष्य को ऐसी सेवा अन्य भक्तों की संगति में करनी होती है। भगवान कृष्ण के भक्तों की संगति से मनुष्य को कृष्ण भक्ति का उदय होता है। इससे सेवा करने से क्या मिलता है? निष्काम सेवा करने से क्या मिलता है? कृष्ण की भक्ति मिलती है। उसमें अंतरतम में अपने आप उदय होता जाता है। वो बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन होता है, जरूर होता है। वह भगवान की प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख होता है। जब पूरी तरह एक भगवान की ओर उन्मत्त होता है, उन्मत्त होना। भक्ति के क्रमिक बोध द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने की यही विधि है, यही विधान बताया गया है। भगवान परमेश्वर तक पहुंचने की साधन, वो साधन क्या है? भक्ति, प्रेम, अविचल प्रेम। वो प्रेम प्राप्ति के पथ पर भगवान तक पहुंच सकता है। वो पथ तभी खुलेगा जब हम सेवा करेंगे। यदि कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति की कामना करता है तो उसके लिए कृष्ण के भक्तों की संगति करनी आवश्यक है, क्योंकि केवल ऐसी संगति द्वारा ही बद्ध जीव में दिव्य प्रेम के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है। और उस भक्ति की सहयोग चाहिए तो कृष्ण की भक्तों की संगति करना। जो कृष्ण का भक्त है, कृष्ण की सेवा में लगे, उसकी संगति हम जाना चाहिए। उसकी संगति से अवश्य प्राप्त होती है। केवल ऐसी संगति द्वारा ही बद्ध जीव में दिव्य प्रेम प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है। इस तरह वह अपने विशिष्ट स्वरूप तथा अपने नित्य निहित दिव्य रस में भगवान कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध को फिर से जागृत कर सकता है। जो कृष्ण के साथ हमारा खोया हुआ संबंध जो है, पहले हम जुड़े थे कृष्ण के साथ, हम बाद में बिछड़ गए, फिर जुड़ना प्रारंभ हो जाएगा, जागृत हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति कार्य द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लेता है, वह परम सत्य को जान सकता है। किंतु जो व्यक्ति मात्र तर्क द्वारा ईश्वर को जानना चाहता है, वह कभी सफल नहीं होगा। अगर स्वाध्याय के तर्क बुद्धि के द्वारा, ज्ञान मार्ग के द्वारा, ध्यान मार्ग के द्वारा जानेंगे, ये असंभव है।
वो कभी नहीं हो पाता। इसलिए ईश्वर को जानना, सत्य को, परम सत्य को मान के जाना बहुत विकास कठिन है। वो सिर्फ भक्ति के द्वारा ही होता है। भक्ति ज्ञान से अलग है, दूर है। वो सेवा से प्राप्त होने वाला चीज है। इसका रहस्य यह है कि व्यक्ति को भगवत विज्ञान को भलीभांति परिचित भक्तों से विनीत भाव से श्रवण करना होगा और गुरु के निर्देश में सेवा विधि प्रारंभ करनी होगी। कथा श्रवण भी करना चाहिए। भागवत का श्रवण या भक्तों का श्रवण करना चाहिए और गुरु जो बताया गया है उसी पथ में जाना चाहिए। ऐसा भक्त जो भगवान के नाम, रूप, गुण आदि के प्रति पहले से ही आकृष्ट है, उसे उनकी विशिष्ट भक्ति विधि की और निर्देश कर दिया जा सकता है। तर्क द्वारा भगवान तक पहुंचने में अपना समय नष्ट करने का जरूरत नहीं है। कोई तर्क वितर्क के जाल में ना पड़े, क्योंकि भगवान हमें आकृष्ट किया है। हम नहीं आए भगवान के पास, हम नहीं भजन कर रहे, भगवान खुद ही आकृष्ट किया है अपने रूप, नाम, गुणों के द्वारा। उसको जान के हम आए। कोई व्यक्ति अपने आप भगवान को प्रेम नहीं करेगा, कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान को सौंपेगा नहीं। वही भक्त को भजन कराएगा जो भगवान आकृष्ट करेगा। उसे उसकी विशिष्ट भक्ति विधि की और निर्देश कर दिया जा सकता है। उसे तर्क द्वारा कभी नहीं पहुंच पाता है। दक्ष गुरु भलीभांति जानता है कि वह अपने शिष्य की शक्ति को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में किस प्रकार लगाए। जो दीक्षा गुरु है वो जान सकते हैं इनको क्या देना,